आत्मा की शांति के लिए जरूर दुआ करें। एक बड़ी ही दुखद खबर आप तक साझा कर दे चलें कि पाकिस्तानी ड्रोन हमले में एक महिला की जो है वो मौत हो चुकी है, जबकि पति और बेटे की जो है वो काफी ज्यादा गंभीर हालत में अभी भी जो है वो हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। काफी दुखद पल है जो कि जम्मू ट्रिब्यून के माध्यम से आप तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब के फिरोजपुर में पाकिस्तानी ड्रोन हमले में घायल सुखविंदर कौर की इलाज के दौरान जो है वो जान चली गई है। उनके पति और बेटा अस्पताल में इस समय भर्ती हैं। ऐसे में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने 5 लाख और जो वहां के एमपी हैं संजीव अरोड़ा, उन्होंने 2 लाख की मदद का जो है वो ऐलान किया है। भारत पाकिस्तान ने 4 दिन बाद जो है वो ये सैन्य कार्रवाई रोकने पर जो है वो सहमति वहां पर जताई और जिसके बाद सीज फायर का ऐलान हुआ। लेकिन इस बीच आपको बताते चलें कि जिस तरह से लगातार पाकिस्तान की तरफ से बार बार जो है वो सीज फायर का वायलेशन किया गया और इसकी वजह से कई लोगों को जो है वो अपनी जान से हाथ धोना पड़े हैं। ऐसे में पंजाब के फिरोजपुर जिले के खाई फेमे के गांव में जो है वो पाकिस्तानी ड्रोन हमले के दौरान गंभीर रूप से घायल हुई 50 साल की महिला, जिसका नाम सुखविंदर कौर बताया जा रहा है, उसकी जो है वो इलाज के दौरान आज जो है वो मौत हुई है। और बता दें कि पिछले शुक्रवार को हुए हमले में जलकर गंभीर रूप से घायल हुई थी और उसे लुधियाना के एक निजी हॉस्पिटल में वहां पर भर्ती कराया गया था। यहां इलाज के दौरान जो है वो उनकी जान चली गई है। आप सब लोग इनकी आत्मा की शांति के लिए जरूर दुआ करें और जो उनका बेटा और पति अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं, उनकी जो है वो लंबी उम्र की दुआ जो है वो जरूर कीजिएगा। इस हमले में जो महिला सुखविंदर कौर हैं, उनके पति लखविंदर सिंह जिनकी उम्र 55 साल है और बेटा मोनू सिंह जिसकी उम्र 24 साल है, वो भी जो है वो झुलस गए थे और अभी भी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। लेकिन ऐसे में बताया जा रहा है कि मोनू सिंह लखविंदर का जो भाई था वो बताया था, लेकिन बाद में ये स्पष्ट हुआ कि वह जो है वो उनका बेटा है। ये हादसा तब हुआ जब पाकिस्तानी ड्रोन हमले के दौरान कुछ मलबा जो है वो सुखविंदर कौर के हवाले से बात करें तो उनके घर पर गिर गया, जिससे घर और एक कार में जो है वो आग लग गई और इस हादसे में सुखविंदर कौर जो है वो काफी ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो गई थी। पूरा शरीर जो है वो उनका जल गया था। लेकिन ऐसे में जैसे उन्हें हॉस्पिटल में जनाब शुक्रवार को पहुंचाया गया तो उसके बाद आज यानी कि जो मंगलवार का दिन है, इस दिन जो है वो उन्होंने वहां पर हॉस्पिटल में आखिरी सांसें ली हैं और इस दुनिया को जो है वो अलविदा कहा है। जिसके बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान ने इस दुखद घटना पर जो है वो गहरा शोक व्यक्त किया और सुखविंदर कौर के परिवार को जो सीएम राहत जो ये कहें कि उनकी तरफ से पैकेज है वो 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया गया और उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है और हर संभव जो परिवार की मदद है वो यहां पर की जाएगी। इसके अलावा जो 2 लोग घायल हैं उनके लिए 2 लाख रुपए की मदद दिए जाने का ऐलान किया। हालांकि मदद करने से कोई इंसान जो है वापस नहीं लौट सकता और उस जो एक ये कहें कि जो जख्म लगा है वो उसे भरा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी एक छोटी सी कोशिश है वो वहां पर की गई है। हालांकि एक बार फिर से आपको बताते चलें कि पिछले दिनों जो भारत में पाकिस्तान की तरफ से बार बार सीज फायर का वायलेशन किया गया, जिसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना के बहादुर जवानों की तरफ से इसमें किया गया। लेकिन ऐसे में बड़ा ही दुखद रहा कि पाकिस्तानी ड्रोन हमले में पंजाब की एक महिला की इलाज के दौरान जान चली गई है, जिसका पति और बेटा जो है वो अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं। परिवार का ये कहना है कि अस्पताल ने जो है वो एडवांस रुपए लेकर जो है वो उनका इलाज किया है। हालांकि अभी फिलहाल 2 लोग अभी भी लुधियाना के डीएमसी हॉस्पिटल में डॉक्टरों के अनुसार जो है वो गांव जो है वो खाई फेमे की रहने वाली महिला जो सुखविंदर कौर हैं वो पूरी तरह से जो है वो जल गई थी, जिससे उन्हें बचाया नहीं जा सका। और वहीं उनके पति लखविंदर सिंह जिनकी उम्र 55 साल है और साथ ही साथ वो 70% तक जो है वो जले हुए हैं, उनकी हालत भी गंभीर है। जबकि बेटा जसवंत सिंह जिसकी उम्र 24 साल है वो फिलहाल खतरे से बाहर है। बता दें कि वही परिवार है जिसने फिरोजपुर के निजी अनिल बागी अस्पताल पर जो है वो जुद ऐसे हालात में भी उनसे जो है वो इलाज के लिए एडवांस में रुपए जो है मांगने के लिए आरोप लगाए थे और परिवार का आरोप है कि अस्पताल ने उनसे जो है वो 40,000 रुपए जमा करवाने के बाद ही जो है वो इलाज शुरू किया है। हालांकि ये सब बातों में कितनी सच्चाई है ये सब कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप सब लोग